जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं नम्रता पूर्वक और संपूर्ण हृदय से। और धन्यवाद आपकी क्षमा के लिए, धन्यवाद आपकी अनुग्रह के लिए पिता, धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम जो हमारी प्रति और आपकी वचन धन्यवाद देते पिता। पीढ़ी दर पीढ़ी तू एक सा बना रहता है और हर एक लोगों को बचाने के लिए तो असंभव को संभव बनाया ताकि इंसान बच सके नरक से, पापों से, मृत्यु से। धन्यवाद देते आपकी योजना के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम आज बात करेंगे पिता यानी कि फादर। ओके, आज बाइबल में कुछ बातें हम देखते हैं। पिता को एक पापी के समान, उसकी जो पिता पापी के प्रति जो उसका प्रेम या उसकी जो बेटे गलत जगह में फंसा हुआ और वो ध्यान देता उस पर और राह देखता, उसका चिंता करता। लूका का 15 अध्याय और वचन 18 में अगर आप देखते उड़ाऊ पुत्र के बारे में ना, पिता को एक पापी के समान वो उसका राह देख रहा। बोलते ना, पिता संसार के लोगों को आज भी इंतज़ार कर रहा, आज भी बचाना चाहता, प्यार करता उनसे और लौटेंगे। वो कहता कि लौटेंगे, आज नहीं काल एक दिन पश्चाताप करेंगे, लौट आएंगे और वो मुझे जानेंगे, मेरे प्रेम को समझेंगे और जानेंगे कि मैं कौन हूँ। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र ने कहा, ये उद्धार के लिए है। पिता को एक पापी के समान जो उनसे प्यार करता, उनका इंतज़ार करता और उद्धार के लिए। और पिताजी बोलते ना, परमेश्वर एक पिता के समान पापियों का इंतज़ार करता, पापियों से प्यार करता और बोलते पापी के समान वो स्वर्ग छोड़ के उतर आया उद्धार के लिए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ये लूका का 15:18 में, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। कहूँगा, वो जान गया पिता का प्यार कितना महत्वपूर्ण है और वो समझ गया ना, उड़ाऊ पुत्र। उसी प्रकार आज हम संसार में लोगों को परमेश्वर इंतज़ार करता है। ये अनुग्रह का दिन है। परमेश्वर अनुग्रह दे रहा, परमेश्वर अनुग्रह दे रहा, परमेश्वर अनुग्रह दे रहा कि लोग उद्धार पाए, लोग उद्धार पाए। इंतज़ार कर रहा और इंतज़ार कर रहा और इंतज़ार कर रहा। कौन बर्दाश्त कर सकता पाप को? कौन बर्दाश्त कर सकता बुराई को? कौन बर्दाश्त कर सकता निंदाओं को? कौन बर्दाश्त कर सकता गलत कामों को? कौन बर्दाश्त कर सकता बुरी चीज़ों को? कोई नहीं कर सकता। पर परमेश्वर बर्दाश्त कर रहा, अनुग्रह दे रहा, प्रेम कर रहा। आएगा एक दिन लौट के, आएगा आएगा, आज नहीं काल, आज नहीं काल, आज नहीं काल। कोई ना कोई तो उद्धार पाएगा, कहीं ना कहीं तो उद्धार पाएगा। तो वो इंतज़ार करता। और एक दिन उड़ाऊ पुत्र हम देखते हैं, वो पश्चाताप किया और वो अपने पिता के पास लौट के आया। पिता के एक सेवक के समान, पिता के एक सेवक के समान ना, एक काम कैसे करते। पिता अपने बच्चों को काम देता है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और वो हमें काम देता। मत्ती का 21 अध्याय और 29 वचन में उसने उत्तर दिया। ये दो पुत्र के दृष्टांत के बारे में ना, एक से कहता कि तू खेत में काम करने जाएगा। देखिए क्या कहता। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। मैं नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विश्वासी भाई बहन हैं, परमेश्वर के काम में हाथ पटाना नहीं चाहते। परमेश्वर के पास है, रहे, विश्वास कर रहे, उद्धार पाए हुए हैं, पर परमेश्वर की योजना के अनुसार काम नहीं करना चाहते। बहुत से लोगों को परमेश्वर क्यों बुलाया, संसार से क्यों छुड़ाया, पापों से, मृत्यु से, अंधकार की साम्राज्य से क्यों बचाया? कोई योजना हमें देगा, कोई उद्देश्य के लिए बुलाया।
उस उद्देश्य को हमें समझने की ज़रूरत है। तो एक बेटे को कहा कि खेत में जा और काम कर, तो बोला पिताजी ठीक है मैं जाऊंगा, पर वो गया नहीं। पर एक कहता मैं नहीं जाऊंगा, फिर बाद में पछताया और फिर गया। एक काम से पिता के एक सेवक के समान ना, पिता के एक पापी के समान, पिता के एक सेवक के समान, पिता के साथ एक पुत्र के समान, पिता के साथ एक पुत्र के समान। देखिए 3 कैटेगरी में बता रहा हूँ, संसार, फिर हमारी कैटेगरी आता पवित्रकरण। आज हम लोग जो विश्वासी, संसार से हम पापी थे और परमेश्वर हमें संसार से बुलाया, हमारे पापों को माफ़ किया, हमारा उद्धार हो गया। अब हम कलीसिया के जीवन जी रहे हैं, कलीसिया में हैं, एक स्थानीय कलीसिया में जुड़े हुए हैं और उस कलीसिया में हम पवित्रकरण में बढ़ रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के काम में पिता के एक सेवक के समान हम करें। और तीसरी बात, पिता के साथ एक पुत्र के समान। कैसा पुत्र? देखिए पहले पिता के साथ एक पापी के समान और पिता के एक सेवक के समान, पिता के साथ एक पुत्र के समान। देखिए ये बहुत खूबसूरत बात है। घर पर पहले मैंने क्या बोला? उद्धार के लिए काम से घर पर। यूहन्ना 14:2 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार कर रहा, पिता के साथ हमको रखना चाहता। वो पिता जिसको आज हम कहते हैं हे पिता, हे अब्बा ना, उस पिता के साथ एक दिन अनंत काल हमेशा के लिए रहेंगे। और वो यीशु मसीह तैयार कर रहा, पिता के साथ एक पुत्र के समान। पिता के साथ एक पुत्र का कैसे ना, मैं देखा मेरा बेटा, मैं खड़ा रहता गेट के पास तो दौड़ के आता, मुझे गले मिलता पहले, मैं आशीष। तो कई बार बोलते कि अलग उनका एक प्रेम होता। और यीशु मसीह वो जानता है, यीशु मसीह जानता मैं पिता के पास जा रहा हूँ और जाऊँगा तो मैं जगह तैयार करूँगा तुम्हारे लिए, ताकि हम सब पिता के साथ रहें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद इस डिवोशन के लिए। तेरी अनुग्रह में अगुवाई करो, प्रत्येक लोगों को समझने में मदद करो, हम काम कर सके आपकी, हम आपके साथ रहने के लिए तैयारी कर सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को कलीसिया जीवन जीने में मदद करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।